नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम WBX के लिए बना रहे हैं। बिज़नेस की सीरीज़ है और मैं भी सोच रहा था सीरियसली कि क्या हम लोगों को बिज़नेस की सीरीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन, वो ही मुझे इस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद नहीं बनानी चाहिए। बिज़नेस की सीरीज़ के लिए जो मैं पढ़ रहा हूँ वही मुझे मजबूर कर रहा है कि नहीं बनानी चाहिए। आज का लेसन 10th लेसन है, बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, इस चीज़ के बारे में। इसका नाम है चेजिंग टू मैनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। वो बिजनेसेस फेल हो जाते हैं जो कर रहे हैं चेजिंग टू मैनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। मतलब ढेर सारी चीज़ एक साथ चलाते हैं। जब आप ढेर सारी चीज़ों के पीछे एक साथ पड़े हैं तो भी आपके बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे बिजनेस की सीरीज़ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हम तो 3 चीज़ों पे बल्कि मल्टीपल कोर्सेज बना रहे हैं। नहीं, हमारा कोर्स इज ओनली वन थिंग। इसके अंदर सब है, चिंता मत करिए। नहीं, अगर शार्क टैंक में जाएंगे बोलेंगे यूएसपी क्या है, तब इशू कोर्स। असल में यूएसपी कोई हमसे पूछेगा नहीं, हमसे कोई यूएसपी पूछेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू प्रपोजिशन करने का काम केवल डॉक्टर आशीष शुक्ला का ही है ना? यही प्रॉब्लम मेरे में भी है। मतलब मेरे कंपनी में नहीं है, मतलब जो मैं बनाना चाह रहा हूँ मेरे में दिक्कत ये है। मैं जैसे अकेले ही हूँ, अब मैं साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, एड रन करना चाहता हूँ, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इवन मैं भी फेल हो जाऊंगा इसीलिए। देखते हैं क्या बनाते हैं। स्टार्टअप्स वेरी रेयरली गेट मोर देन वन शॉट टू मेक समथिंग वर्क। स्टार्टअप्स को बहुत रेयरली सक्सेसफुली किसी एक चीज़ को काम करा पाने की चांसेस मिलती हैं। मतलब स्टार्टअप ऐसा है जैसे कि आप बहुत दूर किसी एक चीज़ पर निशाना साध रहे हो। अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू क्विट योर जॉब, गेट सम फंडिंग, हैव अ फ्यू लाइक माइंडेड पीपल जॉइन यू टू मेक द विजन अ रियलिटी एंड यू आर ऑन योर वे। जो लोग भी स्टार्टअप चालू करते हैं वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ढेर सारी चीज़ें उनके खिलाफ होती हैं। वो अपनी नौकरी छोड़ते हैं, वो कुछ फंडिंग लेते हैं, फिर अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और जो भी उनका विजन है उसको रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। एंड यू आर ऑन योर वे, और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट एज सून एज यू स्टार्ट एंड स्पेंड सम टाइम स्टडिंग द स्पेस, you will come across numerous variations of ideas, many possible markets to go after, as well as many other companies that are taking slightly different approach than yours and getting good traction. दिक्कत ये है, आपने काम शुरू कर दिया, लोग भी आ गए, बिजनेस चालू हो गया, थोड़ा बहुत पैसा भी आ गया, अब आप कर रहे हैं रिसर्च, तो अलग अलग स्पेसेस दिखाई देते हैं बिजनेस के। आपको अपने ही आइडिया के या अलग अलग आइडियाज़ के अलग अलग वेरिएशंस दिखाई देते हैं कि यार इसको इस एंगल से भी कर सकते हैं। मैनी पॉसिबल मार्केट्स टू गो आफ्टर, आपको दिखाई देता है यार इसकी तो टाइम 100 बिलियन है, उसकी भी 100 बिलियन है, तो 2 टाइम फॉलो कर देते हैं, 200 बिलियन। अलग अलग मार्केट दिखाई देते हैं पीछे जाने के लिए, एज वेल एज मैनी अदर कंपनीज दैट आर टेकिंग स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच दैन योर्स एंड गेटिंग टू गुड ट्रैक्शन। और आपको अलग अलग कंपनीज दिखाई देती हैं जो आपसे कुछ अलग करके उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। It is normal to get tempted and start hedging your bets or feel more ambitious and try to tackle multiple problems simultaneously. तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आप एक साथ कई चीज़ों को करने के लिए टेम्पटेड होते हैं, आपके अंदर में लालच आता है। बट दिस इज़ गोइंग टू गारंटी दैट योर ऑड्स ऑफ सक्सेस विल ड्रॉप एक्सपोनेंशियली। लेकिन अगर आप एक साथ मल्टीपल चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आपका सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियली कम हो जाएंगे। मोस्ट स्टार्टअप्स हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑफन अ लिमिटेड विंडो टू मेक समथिंग वर्क। ज़्यादातर स्टार्टअप्स के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, रुपए पैसे टीम बहुत कम होते हैं, और बहुत कम टाइम होता है जिसमें उनको बहुत आगे बढ़ना होता है। It is critical that you remain fully focused during this period and have all your energy directed towards solving one problem. इसलिए ज़रूरी ये है कि जिस समय आपको वो टाइम मिला है आप किसी एक चीज़ को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्लियरली एंड कन्विंसिंगली, और उस काम को भी एकदम क्लियरली परस्यू करें और कन्विंसिंगली कि हाँ यार ये आदमी इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है। As it is,
Even that one problem might require many iterations, and the longer you stay with the problem, the better your chances are. और दूसरी चीज़, आप जो इस एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी एक तरीका, जो तरीका आपने सोचा है वो हो सकता है काम ना करे, उसमें भी आपको ढेर सारे इटरेशंस करने पड़ेंगे. क्या करने पड़ेंगे? नए नए तरीके ट्राई करने पड़ेंगे, तभी जाके आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे. At CureFit, we tried to tackle everything from fitness to food to mental health and even primary care, and as a result our resources stretched too thin and we were not able to do justice to all the projects. CureFit में इनके पास 50 करोड़ का फंड था. हमने उसमें ढेर सारी चीज़ें ट्राई की. हमने फिटनेस ट्राई किया, खाना ट्राई किया, मेंटल हेल्थ ट्राई किया, प्राइमरी केयर, जो लोग बीमार होते हैं उनको जाकर के हेल्प करना, वो भी ट्राई किया, और उसी में हमारा रिसोर्सेज स्ट्रेच्ड टू थिन. क्या मतलब है? हाँ, हमारा पैसा, टीम कम होते गया. अब एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको आप लोग पसंद नहीं करते. मुझे पसंद है. कौन सी? ओयो. Similarly, Oyo got into too many businesses after they saw traction in standardizing budget hotels, and they started to suffer from across varied branches of the company. अब जाकर के काफी इम्प्रूव किया रितेश ने, और अब प्रॉफिट हुई है. फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, पहली बार प्रॉफिट हुआ है. कई सालों के बाद. फर्स्ट टाइम. अच्छा. हाँ, शुरू से अभी तक एक भी बार प्रॉफिट नहीं हुआ था. ओयो ने भी यही गलती की थी. जब उनको शुरू में अपने बजट होटल को स्टैंडर्डाइज करने में ट्रैक्शन मिल गया, थोड़ा सक्सेस मिल गई, तो उन्होंने ढेर सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दी. What makes this worse is that every time you go out and speak with customers, potential partners or investors, everyone will give you different advice, and some do so with a lot of confidence. और गरीबी में आटा गीला. आप पहले से कंफ्यूज्ड हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं परस्यू करने के लिए. आप गए कस्टमर्स के पास, पोटेंशियल पार्टनर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास, और सब के सब आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ करना चाहिए, और वो भी विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बड़े पापा, मैं बताऊं, आपको ये चालू करना चाहिए, एक शोरूम खोलना चाहिए. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर वॉट एवरीवन इज सेइंग, एंड यू शुडंट इग्नोर ऑल द एडवाइस ईदर. लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं, इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, और आपको सभी को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए. कौन है जी? ये भैया कर रहे हैं नीचे. अच्छा. ये कोई ऊपर. The trick is not to commit to an idea or approach too early until you have done your homework. ट्रिक ये है, आपने जो भी आइडिया सुने हैं आपको सबको लिख लो, उसके बाद उनको अभी इग्नोर मत करो, उनको लिख लो, थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करो. आज ही मेरे पिताजी ने फ़ोन करके कहा कि हम दवाई के बिजनेस पे जा सकते हैं. मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करूँगा. वैभव ने कहा हमें क्रीम का बिजनेस करना है. ठीक है, देखते हैं, परस्यू करो. अब कॉफ़ी बनाना है. ठीक है, देखते हैं. फिल्म बनाना है, नहीं देखेंगे भैया, मेरी औकात फिल्म की नहीं है, क्योंकि फिल्म बहुत ही डाइसी बिजनेस है. 100 में से 10 फिल्में भी सुपर हिट नहीं होती हैं, और फिल्म बिजनेस बाकी बिजनेस की तरह नहीं है. आपकी अगर 2 फिल्में सुपर हिट हो गई तो ज़रूरी नहीं तीसरी भी सुपर हिट हो जाएगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में, मैं अभी बता देता हूँ. जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो BDM की सीरीज़ है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सुनिएगा पहले. जब भी हम किसी भी बात को सोचते हैं तो हम उसमें अगर इफ़ लगा रहे हैं, इफ़, जैसे मैंने आपसे पूछा फिल्म इंडस्ट्री, मैंने कहा रिस्की है, आपने कहा नहीं अगर आपको मार्केटिंग आती है. जहाँ पर आप इफ़ लगा रहे हैं, जहाँ पर आप स्पेशल कंडीशन लगा रहे हैं, आप एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी प्रॉबिलिटी नहीं समझ रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम पढ़ेंगे भी इसमें आगे, कुछ लोगों ने कुछ बुक्स की सिलेबस बनाने के बारे में बात हुई थी कि हमको फलां एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़ के सिलेबस बनाने हैं, प्रॉपर किताबों को लिखना था, जैसे स्कूल के बुक्स लिखे जाते हैं ऐसे. तो पूछा गया कि आप लोग का अंदाज़ा क्या है, कितने टाइम में वो सिलेबस आप लिख पाएंगे. तो सबका इंट्यूशन ये था, जो भी स्पेशलिस्ट वहाँ बैठे थे, बुक राइटर्स, उन्होंने माना था कि 2 से 3 साल में हम कर लेंगे. पता है कितना टाइम लगा? जबकि उनको मना नहीं था कि आप और सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा किसी ने मना नहीं किया था, वो पूछ सकते थे. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछना भूल गए. हाँ, क्या एग्जाम आंसर किया था? 5 साल. 8 से 10 साल लगे. 2 से 3 साल का काम 8 से 10 साल. हाँ,
बुक लिखने में, अच्छा, पूरी बुक। चैप्टर या बुक जो भी है, उनको कौन सा सवाल पूछना चाहिए था कि वो ये आंसर पहले ही मालूम कर लेते? आपको कब तक चाहिए? इससे पहले जो किताबें लिखी गई हैं वो कितने टाइम में लिखी गई हैं? तो मैं जब बिज़नेस के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे मूवी बिज़नेस के बारे में, चाहे किसी और के बारे में, मैं दूर से बैठ करके कहानियाँ सुनता हूँ लोगों की कि यार ये फिल्म फ्लॉप हो गई। 100 करोड़ की फिल्म है, जिसमें कि एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन और आमिर खान, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। इसमें तो उनको तो सबको मार्केटिंग आती रही होगी और शायद पैसा भी निकाल लिया होगा। अभी हमारे आदरणीय श्री शाहरुख खान जी की एक फिल्म आई थी जवान, तो मुझे उसका ट्रेलर नहीं पसंद आया, लेकिन शायद उसने भी पैसे कमा लिए होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सही में लोग कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते हैं। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट नो द राइट क्वेश्चंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। और जब हम ये कहते हैं नहीं मार्केटिंग अगर सीख लेंगे तो इस इंडस्ट्री के माहिर हो जाएंगे, तो मुझे रिस्की लगता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मार्केटिंग सीख लेंगे तो इस इंडस्ट्री के माहिर हो जाएंगे। मैंने ये कहा कि लोगों तक पहुंचनी भी तो चाहिए। मेरे को तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान 3 साल तक नहीं बताती, मेरे तक पहुंची ही नहीं। नहीं, मेरा पॉइंट समझिए। आप किसी बिजनेस के अंदर घुस करके उसके बारे में बात करें, मैं दूर से उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से अब मुझे समझ में आया है कि रियल एस्टेट के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपने रूल्स बना सकता हूँ बिजनेसेस के, कि मुझे कौन कौन से, जैसे अभी इस बार जब भैया आए थे आपके आशुतोष भैया, वो बहुत ही मासूमियत के साथ मुझे कह रहे थे कि लखनऊ में जहाँ पर मैं जो रहता हूँ वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल हो सकता है कि इन्वेस्ट करने से वो 90 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो जाएगी 5 साल में, 10 साल में। लेकिन अब मेरा अपना पर्सनल रूल ये है कि मैं कोई भी जब करता हूँ तो मैं कम से कम में करना चाहता हूँ, सस्ते से सस्ते में करना चाहता हूँ। बिकॉज ये मैंने समझा है कि अगर सस्ते से सस्ती प्रॉपर्टी लेते हैं, अब ऑब्वियसली कुछ कुछ और भी रूल्स हैं मेरे, रोड के पास होना चाहिए, डबल रोड होना चाहिए, ऐसे कुछ और रूल्स हैं, तो शायद मेरे पैसे बच जाए। आपका एक अच्छा डिसीजन है कि मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। जो लोग मार्केटिंग को बाईपास कर देते हैं तो उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने इसको ऐड कर लिया अपने साथ, मैंने इसको ऐड किया। बट अगेन मैं अपने आप को यही बताऊंगा कि ये इंडस्ट्री के राइट क्वेश्चंस मुझे नहीं पता। जैसे उसमें अगर राइट यही पूछ लिया होता कि इसके पहले सिलेबस जो लिखते हैं वो कितने टाइम में लिखे गए, और ये मत पूछिएगा क्यों लेट लिखे गए, लिखना तो 2 साल में चाहिए था। वी शुड बी आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तो कह रहे हैं ट्रिक ये है कि लोग जब आपको एडवाइस करें तो उसको डिस्कार्ड मत करो, उसको लिख लो until you have done your homework। आप उसके ऊपर होमवर्क करो, एंड दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वैभव दैट ही डज लॉट्स ऑफ होमवर्क। कीप योर ऑप्शंस ओपन, स्टडी द प्रॉब्लम and domain in a lot of detail, and only commit once you have high degree of conviction rooted in deep customer or technology insight। कंज्यूमर कंज्यूमर अच्छा, क्या क्या काम करना है आपको जब रिसर्च करना है? कीप योर ऑप्शंस ओपन, आप अपना दिमाग खोल के रखो। स्टडी द प्रॉब्लम एंड डोमेन, उस प्रॉब्लम को भी स्टडी करो और डोमेन को भी। डोमेन क्या है? उस एरिया हो सकता है आप आईटी डोमेन में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हेल्थ डोमेन में हैं। इन लॉट ऑफ डिटेल, बहुत डिटेल में। एंड ओनली कमिट वंस यू हैव हाई डिग्री ऑफ कन्विक्शन रूटेड इन द डीप कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी इनसाइट। और तभी काम शुरू करो जब आपका कन्विक्शन, भरोसा कस्टमर के साथ में और टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत गहरा एक्सपीरियंस के साथ में आया है। अभी जब मैंने काम शुरू किया था, ये dkbrains.com बनाया था, तो हमारे जो डेवलपर हैं उन्होंने कहा था कि आपको Vimeo प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, वो सेफ़ रहेगा, उसमें चोरी नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने उसका खर्चा सुना, वही करीब 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा था अगर हम अपने सारे वीडियोज़ उस पर डालते। और हमने अभी जब से DK Brains बनाया है तब से 20 लाख रुपए नहीं कमाए हैं अपने कोर्सेज़ के ज़रिए। मोस्ट ऑफ आवर मनी इज़ स्टिल कमिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड पर्सनली पीपल हु कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप। वो लोग अभी तक वहाँ से नहीं आए हैं जो DK Brains पर आए, कोर्सेज ज्वाइन करें और देखें और चले जाएं। वो फिगर मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये होगी या शायद 50 हज़ार रुपये हो। और हमने अभी तक खर्चा कितना किया है वेबसाइट पे? 6-7 लाख रुपए कर चुके हैं, अभी 3-4 लाख रुपए और करना है।
तो हमारा ये जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो डीपली रूटेड डीप कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी इनसाइट के साथ आ रहा है। हम टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कौन सी वेबसाइट कितने की पड़ती है, सर्वर कितने का पड़ता है, और साथ ही साथ कंज्यूमर बिहेवियर भी देख रहे हैं, जो हमारे कोर्सेज देखते हैं कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं। Once you commit, stay the course as long as you can, unless you encounter something that makes the current path completely unviable. और एक बार आपने अपना काम शुरू कर दिया, किसी बिजनेस को चालू कर दिया, तो जब तक कर सकते हैं करो। कब तक करो? जब तक कि वो अनवायबल नहीं हो जाता, ख़त्म ही नहीं हो जाता, तब तक करते रहो। If you still have the runway and energy, you can try a new path, but make sure to completely kill the previous approach and commit wholeheartedly to a new path. और फिर भी मान लीजिए आपका नहीं हो पा रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके पास अभी भी पैसे हैं, तो आप नया कोई अप्रोच ट्राई करो, लेकिन ध्यान रखो पुराने वाले को बंद कर दो। एग्जैक्टली सेम स्टोरी थी स्केल अप 2 में, एक कंपनी की जो $22 बिलियन से भी ज़्यादा की बिकी, इनफैक्ट $28 बिलियन की बिकी। कौन सी? नहीं, 20, वो लिंक्डइन से भी महंगी बिकी। आप रोज़ यूज़ करते हैं स्लैक। उन्होंने अपने गेमिंग बिजनेस को बनाने की कोशिश की, फेल हुए, 4 साल तक करते रहे, फिर ट्विस्ट किया और स्लैक बना के बेचा। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैव टू बी लेज़र फोकस्ड ऑन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम। शुरुआत की जो कंपनीज होती है उनको एकदम लेज़र फोकस्ड होना चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दिस इज़ व्हाट विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल ऑड्स ऑफ पुलिंग समथिंग ऑफ। तभी आप कोई चीज़, बड़ी चीज़ पुल ऑफ कर पाओगे। अगर आप एक साथ 2 चीज़ें 3 चीज़ें कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होंगी। इसीलिए मैं बोला था कि बताओ भाई, बिजनेस की वीडियोस बनाएं या नहीं बनाएं? बनाऊं? मतलब आप चाहते हैं मेरे चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते जाएं? बिजनेस और ज़ैड दोनों बनाओ, तो डिसीजन मेकिंग को ठीक करने के लिए बीडीएम ना बनाओ, और रिश्ते बेचारे खराब हो रहे लोगों के। मेरे को लगता है तीनों मिक्स करके हमें एक बनाना चाहिए, वो हमारा यूएसपी है। यस ब्रो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। और यही ये भी बोल रहे थे कि अपना कोर्सेज शुड बी वन सिंगल पीस यूनिट, इसको हम बेचें। वी आर बिल्डिंग मैकिंटॉश।